औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीरुल हसन और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक का यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे पास खबरें काफ़ी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। जो सबसे पहली खबर है वो बखर के हवाले से है, क्योंकि एक आज बखर में अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है कि जो हयातुल्लाह खान इंस्पेक्टर है पुलिस के, तो उसको आज शहीद कर दिया गया है। क्योंकि जो चोर थे वो मोटरसाइकिल चोरी करके ले जा रहे थे और जब उन्होंने उनका ताक़ुब किया तो जो चोर थे उन्होंने उन पर गोली चला दी और गोली जो है उनके सर में जा लगी और वो फिर उसको जो DH हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन वो शहीद हो गए थे। अब जो हमारे ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि जो चोर हैं, जो डाकू थे, डाकुओं को भी उनको भी जो पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है, क्योंकि उनका जो है पुलिस के साथ मुकाबला हुआ है और उसमें पुलिस ने उनको उस मुकाबले में मार दिया है। तो अब जो उनके बच्चे थे, उनके 3 बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे। जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी उम्र 3 साल है। नाज़रीन, आज का ये खबर थी और इंतहाई अहम खबर थी और अफसोसनाक खबर भी थी। तो इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारी खबरें हैं, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आज हमने बात करनी है कि PP90 जो बखर का हल्का है उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। और जो सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है बखर की, तो इसके अलावा उसके जो असरात हैं, जो तब्दीली की एक लहर आई हुई है बखर में, बल्कि पूरे पंजाब में, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान का भी कह सकते हैं, इसके अलावा पूरे पंजाब में बिलखसूस जो लहर आई हुई है, तो उसने जो बखर की जो सियासत है उसको भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। तो इंशाल्लाह आज इस पर भी हम बात करते हैं। आपने देखा है कि इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में जो कैंडिडेट थे तहरीक इंसाफ के, तो वो भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए थे। इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब, उन्होंने तकरीबन 12,000 की लीड से जो जो सीट है वो अपने नाम की है। तो इसके अलावा अब देखना ये है कि जो सूरत हाल है बखर की वो किस तरफ जा रही है, किस तरफ तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। क्या इस जो लहर है, एक लहर आई हुई है, क्या इसका जो असर है, जो बाकी सीटें हैं तकरीबन मनकेरा हो गया, इसके अलावा बखर की नशिस्त है MPA और MNA की, इसके अलावा जो दूसरा गलूरकोट की जो सीट है MPA की, उस पर इसके क्या असरात जो है मुरतब होंगे, इंशाल्लाह उस पर भी आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि जो दूसरी तरफ नून लीग का जो उम्मीदवार था सरदार सिद्दीक अकबर खान निवानी साहब, तो उनको जो है 14 पार्टियों की सपोर्ट थी। बल्कि जितने भी कैंडिडेट थे पंजाब में नून लीग के, तो आपको पता है कि जो नून लीग का इत्तेहाद चल रहा है, तो वो इत्तेहाद जो चल रहा है उनका मुख्तलिफ पार्टियों से, जिसमें पीपल्स पार्टी होगी, JUI होगी, और भी काफ़ी सारी पार्टियाँ हैं। जो इत्तेहाद चल रहा है उस इत्तेहाद में उन्होंने ये कहा था, जो इलेक्शन हो रहा था, ज़मीनी इलेक्शन हो रहा था, तो दूसरी पार्टियों ने, जो नून लीग ने दूसरी पार्टी को कहा कि आप इस तरह करें, अपना कैंडिडेट जो है वो खड़ा ना करें, क्योंकि हमारा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन हमें असल से जीतना है पंजाब का, वरना पंजाब की जो वज़ीर आला का अहदा है, पंजाब को जो अहदा है वो हमारे पास चला जाएगा। तो उन्होंने अपना जो कैंडिडेट है उनको खड़ा किया और खड़ा करने के बाद उन्होंने दूसरे जो पार्टियों के उम्मीदवार थे उन्होंने कहा कि उनको बैठ जाएं और अपने जो कैंडिडेट खड़े ना करें, तो उनकी भी उनको सपोर्ट थी, लेकिन इसके बाद भी वो सीट, जो नीलू के उम्मीदवार हैं वो सीट हार गए। तो अब जो देखना ये है कि जो दूसरे MPS की सीटें हैं बखर में, तो उनका जो किरदार है वो क्या होगा या उनका क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। क्योंकि आपको पता है कि जो नौजवान है वो जो अब तरीके इंसाफ के साथ है, तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि जो MPA की सीट है फरीदकोट की, वो अमीर मोहम्मद खान हसन खैली साहब के पास है। तो आने वाले दिनों में अगर वो टिकट पर, उसी के जो तरीके इंसाफ के टिकट पर अच्छे लड़ते हैं, तो उनकी टिकट जो है वो आसानी से अपनी जो सीट है वो निकाल लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि नून लीग का जो हालात है वो आपको पता है, क्योंकि उन्होंने हुकूमत जब छीनी थी इमरान खान साहब के पास, इमरान खान से, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि महंगाई हो रही है,
इसके अलावा महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, डॉलर ऊपर जा रहा है, डीजल और पेट्रोल कीमतें ज़्यादा हैं, तो उन्होंने ये कहकर जो है दूसरे लोगों को साथ मिलाकर उन्होंने उनसे हुकूमत छीनी थी। और इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने जो अमेरिका है उनसे पैसे लेकर हमारी हुकूमत को गिराया है। तो नून लीग ने जब हुकूमत छीनी थी तो उन्होंने ये कहा था, लेकिन उसके बाद जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही थी। इसके अलावा जो डीजल है, पेट्रोल, उसकी कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। डॉलर जो है, आज जो खबरें आ रही हैं डॉलर के बारे में, वो 226 रुपए का डॉलर हो गया है। तो अब पता है कि जब डॉलर महंगा होगा तो महंगाई जो है वो मज़ीद बढ़ेगी, उसका जो तूफ़ान आएगा वो आवाम पर उनका बोझ पड़ेगा और महंगाई जो है वो ज़्यादा होगी। तो उस सिलसिले में वो नाकाम हुए नून लीग की हुकूमत, तो लोगों ने नून लीग को मुस्तरद कर दिया है। ये बात भी एक अहम है। तो अब जो कैंडिडेट तहरीक इंसाफ के टिकट पर होगा, तीनों जब चारों तहसीलें जो हैं जितनी भी हो गई बखर की, तो उनमें जो जो हमने जो जायज़ा लिया है, मतलब है कि जो हमने जो जो नतीजा आया है PP 90 का, उसको देखते हुए हमने ये नतीजा ख़ज़ किया है कि जो तहरीक इंसाफ की बाकी सीटें भी हैं वो भी आसानी से PP 90 के अलावा, इसके अलावा जितनी भी सीटें हैं, मनकेरा हो गई, क्लूरकोट की हो गई, इसके अलावा जो NA 98 का हल्का है बखर का, तो वो आसानी से हासिल कर लेंगे। इसके अलावा एक और अहम बात है कि इमरान खान साहब ने साथ ये भी ऐलान कर दिया है कि पंजाब के लोटों के अलावा जो दूसरे बड़े लोटे हैं जो कौमी असम्बली बैठे हुए हैं, उनको भी हमने शिकस्त देनी है। तो उसको देखते हुए इमरान खान साहब ने ये कहा कि अब उनके जो हल्के हैं, तो अब उन हल्कों में हम मजबूत कैंडिडेट लाएंगे और उनमें जलसे भी करेंगे और उनको हर सूरत हम जो है वो हिरवाएंगे ताकि वो दोबारा कौमी असम्बली ना आ सकें। नाजरीन, आज का ये हमारा टॉपिक था। इजाज़त दीजिए।